नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप्ता और एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं सुपर साइंस अखंड चिकित्सा में। दोस्तों, अखंड चिकित्सा के माध्यम से आप बगैर ऑपरेशन, दवाइयां या किसी भी खतरनाक साइड इफेक्ट के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर विनोद शाह। विनोद शाह सुपर साइंस अखंड चिकित्सा के जनक, साइंस ग्रेजुएशन में ऑनर्स, जिन्होंने रेकी और प्राणिक हीलिंग को बड़ी लगनता से समझा, सीखा और जरूरतमंदों का उपचार किया। प्रारंभिक दौर में एक पैरालिसिस पेशेंट के उपचार के बाद आप भी पैरालिसिस से प्रभावित हुए, लेकिन आपने और अधिक आध्यात्मिक तपस्या करके गोल्डन ऑरा प्राप्त करते हुए पैरालिसिस के दुष्प्रभाव को अपने शरीर से हटा दिया। इसके बाद तो विनोद शाह ने महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलते हुए सिद्ध पुरुष की भांति कई लाइलाज बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार किया। वर्तमान में आप साइकिक सर्जरी, डिस्टेंस हीलिंग और स्कैनिंग आदि कई विधाओं के साथ फोन के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विनोद जी का। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और आत्मज्ञान ये आपकी पद्धति से कैसे रिलेटेड है? ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये हमारे मन और आत्मा के बारे में इसकी जानकारी है। ये अदृश्य शक्तियों का विज्ञान है, परम शक्ति का विज्ञान है। और ये जो मन से पैदा होने वाला रेडिएशन भी जब ये हमें बीमारी दे सकता है, मन, वचन और काया के योग से होने वाले हमारे कर्म, तो जब भी हम बीमार होते हैं तभी योग और आयुर्वेद से ठीक होने के बजाय हमें अयोग करना है। अयोग करने का मतलब है कि हमें बिल्कुल आराम करके आध्यात्मिक साधना करनी है ताकि हम बीमारी से मुक्ति पा सके। ये मन से होने वाला ब्लैक कलर, ग्रे कलर का रेडिएशन जो इतनी बीमारी दे सकता है, तो आज की दुनिया में जो एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, इसका जो रेडिएशन हमारे शरीर में जाता है, ये हमारी ऑरा में जमा हो जाता है। तो ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा आप जान सकते हैं कि ये रेडिएशन जो जमा है, तो ईच एंड एवरी फोटोग्राफी के बाद, एक्सरे के बाद, सोनोग्राफी के बाद हमें ये ऑरा चेकिंग करके और ऑरा का क्लीनिंग, ऑरा का हीलिंग करवा लेना चाहिए। तो मोबाइल, इससे आगे अभी जो आ चुका है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब रेडिएशन देते हैं, इसकी वजह से हमें बीमारी आती है। तो ये आत्मा के ज्ञान का विषय है। आत्मा को 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परिवहन ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। तो आप जब ये शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिक साधना की सिद्धि कर लेते हैं, तो आप 100% जानकारी ले सकते हैं। और ये जो रेडिएशन कितना खतरनाक है, इसके बारे में अभी ऑरा फोटोग्राफी से हम जान सकते हैं। तो ये जो फोटोग्राफी है मोबाइल की, वैसे ही ये फोटोग्राफी है सोनोग्राफी की। ये सोनोग्राफी जो पहले 9वें महीने में एक ही बार होती थी, अभी डॉक्टर लोग हर महीने सोनोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड पैदा होते हैं, हाइपर एक्टिव चाइल्ड पैदा होते हैं, थैलेसेमिया का बीमारी आता है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है। और ये कुदरती प्रक्रिया है। माँ के पेट में जो बच्चा एक अंडे से बनता है, तो एक जो सुपर कंप्यूटर जो जमा होता है, तैयार होता है, तो ये कुदरती प्रक्रिया है। इसमें हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आज के तारीख में जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर जो सोनोग्राफी करके देखना चाहते हैं डेवलपमेंट, उसकी वजह से ही काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये मतलब नेचुरल फिनोमेना में ह्यूमंस को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा विनोद जी, देखते हैं आपके एक पेशेंट आपके ट्रीटमेंट के बारे में क्या बात करते हैं। मेरे को 10 साल पहले न्यूरोलॉजी पे पेन की तकलीफ हो गई थी। 6 साल तक मैंने न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के मैंने ट्रीटमेंट ली। उनके ट्रीटमेंट से मेरे को थोड़ा सा आराम मिलता था और डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन की एडवाइस दी, तो ऑपरेशन भी करवाया। बाद में मेरे को वापस पेन चालू हुआ, तो डॉक्टर ने वापस ऑपरेशन करने के लिए एडवाइस दी। अखंड चिकित्सालय के लिए मेरे को मालूम पड़ा, तो मैं डॉक्टर विनोद भाई के पास आया, तो उसने बोला कि तुम्हारे को आराम मिल जाएगा। 1 महीना तक मैंने विनोद भाई के पास से ट्रीटमेंट ली, उससे मेरे को फ़ायदा हो गया। बाद में उसने ECG मशीन पर ट्रीटमेंट ली, उससे पूरा फ़ायदा हो गया मेरे को। इनके बारे में कुछ डिटेल में बताएं। ये मिस्टर कुलेरिया है, जिसको 10 साल से न्यूरल्जिया पेन का प्रॉब्लम था। ये न्यूरल्जिया पेन एक ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जो बीमारी में आदमी अपने आप को हाथ लगाता है तो भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, पानी पीने के जाएंगे तो भी शॉक लगता है, खाने में भी प्रॉब्लम होता है। उसने इसका ऑपरेशन भी करवाया था, स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो यहाँ पे लगाते हैं हॉस्पिटलाइज होके, वो भी करवाया था। उसके बाद में वापस प्रॉब्लम, थोड़ी टेम्पररी रिलीफ मिली, बाद में वापस प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर ने वापस रिपीट करने को बोला कि ये प्रोसीजर वापस रिपीट कर दें। तो मेरे पास आ गए, तो मैंने उसको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद में उसका रिलीफ हो गया।
मैंने एक्यूपंक्चर नीडल और ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन उसके डॉक्टर ने ये सर्टिफाई करके दिया कि इज ऑल राइट। तो उसके 8 दिन के बाद में जाके उसने बताया कि विनोद भाई वापस थोड़ा थोड़ा पेन आ रहा है। इतने टाइम में मेरे ओरा फोटोग्राफी के कैमरे खुद के तैयार हो गए थे, तो मैंने बोला अभी पूरी बॉडी की हम लोग ओरा फोटोग्राफी करके देखते हैं कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक टाइम ठीक होने के बाद भी वापस क्यों हुआ। तो हम लोग ने पूरा स्टडी किया, तो पूरी बॉडी में जितना पोर्शन में हमने ट्रीटमेंट दिया था उतनी में रिलीफ मिली थी। बाकी पूरी बॉडी में ब्लैक कलर की एनर्जी जो भरी थी और बॉडी के अंदर तक चली गई थी 10 साल में, ये सारा नेगेटिव एनर्जी का मामला था। तो हम लोग ने काफ़ी टाइम तक उसको ट्रीटमेंट दिया, लेकिन लास्ट में जाके हम लोग ने उसको ईसीबी मशीन पे ट्रीटमेंट दिया। सर ये ईसीबी मशीन, ये एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन मशीन जो है, ये हार्ट के पेशेंटों के लिए अमेरिकन एफडीए अप्रूव टेक्नोलॉजी है, हार्ट के ब्लॉक खोलने के लिए, एंजाइना पेन के लिए। ये मशीन से सिर्फ कोलेट्रल ब्रांचेस खुलती है, लेकिन ये पद्धति को 1995 से अमेरिकन गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, क्योंकि ये हार्ट के प्रॉब्लम को रिलीफ देती है, एंजाइना पेन और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम में इसका जो रिकमेंडेड किया गया है। लेकिन हम ये मशीन को हर एक बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन इन्वेजिव थेरेपी है, नॉन मेडिकल थेरेपी है, बिना दवाई आपका डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन और किडनी फेल्योर, ये सब बीमारी एक साथ में ठीक करती है। इसका मतलब बिना दवाई हम ठीक हो सकते हैं ये मशीन से। और इसके साथ में हमने जो जोड़ा है 99% एक्स्ट्रा आत्मा का विज्ञान, जिसकी वजह से हम साइकिक सर्जरी के द्वारा हार्ट के ब्लॉक ही खोल देते हैं और ये मशीन उसका बॉडी का क्लीनिंग कर देता है, बॉडी की ट्रीटमेंट कर देता है। तो ये संपूर्ण चिकित्सा पद्धति हो गई। अभी इसका सुपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो मिलना चाहिए और सुपर ह्यूमन बींग, नॉट ह्यूमन बींग, ये मुझे मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसको, हमारी गवर्नमेंट इसको अंधश्रद्धा मानती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर के मनमोहन सिंह के कि 100 करोड़ की भारत की जनता को ये सुविधा जल्दी से जल्दी उपलब्ध होवे, बिना साइड इफेक्ट, बिना दवाइयाँ, ठीक होने वाली चिकित्सा पद्धति, और ऐसे डॉक्टर हम तैयार कर सके जिसको हम भगवान मानते हैं। हम जरूर चाहेंगे विनोद जी कि इसे मान्यता मिले। आइए मिलते हैं आपके एक और